सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत का मेड इन इंडिया तेजस लड़ाकू विमान कैसे क्रैश हुआ, कहां क्रैश हुआ, इस क्रैश से पहले पाकिस्तान ने तेजस के खिलाफ कौन सा झूठ फैलाया था और अब दुनिया इस घटना को लेकर क्या कह रही है। आज के इस विश्लेषण में आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या इस घटना के पीछे साजिश का भी कोई एंगल हो सकता है। ये पूरी घटना दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के अल मखदूम एयरपोर्ट पर उस वक्त हुई जब तेजस 8 मिनट की डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट पर था। इसे डेमो फ्लाइट भी कहा जाता है, जिसमें किसी भी एयरक्राफ्ट को अपनी ताकत और अपनी कला, अपनी क्षमता दिखानी होती है। लेकिन इसी दौरान ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। हमारे पास इस घटना के 4 वीडियोस हैं जिनमें हर एंगल से यही दिख रहा है कि एयर मनूवरिंग यानी हवा में करतब दिखाते वक्त तेजस विमान अचानक से नीचे आने लगा और इसके बाद जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई। वहां काले धुएं का गुबार छा गया। देखिए, हादसा दुखद है, उस पायलट के साथ पूरा परिवार खड़ा है, लेकिन सच्चाई क्या है और इसीलिए आज हर एंगल आपको देखना जरूरी है। बड़ी स्क्रीन पर मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहती हूं क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि क्रैश के दौरान असल में हुआ क्या था। तो देखिए, एक एक करके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसे नोज डाउन क्रैश बता रहे हैं। जब आप विमान को हवा में करतब करते हुए देखते हैं, एयर मैन्यूवरिंग जिसे कहा जाता है, नोज डाउन क्रैश का मतलब क्या होता है? वो ये कि विमान हवा में ही अनियंत्रित होने के बाद सीधे नीचे की तरफ गया और जमीन से टकराकर क्रैश हो गया, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, नोज डाउन। अब देखिए, इस घटना को पहली नजर में नोज डाउन क्रैश का मामला माना जा रहा है, जिसमें तेजस हवा में अनियंत्रित हुआ, इसके बाद सीधे नीचे जाकर क्रैश हो गया। लेकिन अब दूसरी संभावना को देखते हैं और इसके लिए आपको यह बात अपने दिमाग में रखनी होगी कि यह घटना एक एरो शो में, जो एयर शो होता है, उसके डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान हुई। डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट का मतलब यह हुआ कि तेजस को हवा में करतब दिखाना था, वो इसी के लिए गया था, उसको एयर मैन्यूवरिंग ही करनी थी। एयर मैन्यूवरिंग में हर विमान नोज डाउन करता है, तेज रफ्तार से जमीन की तरफ जाते हुए वो अचानक से वापस ऊपर की तरफ उड़ता है और शायद तेजस भी यही कर रहा था। अगर आप इस वीडियो को रोक कर देखेंगे तो तेजस जब नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए, ये एयर मैन्यूवरिंग होती है जिसमें वो जो कहते हैं कलाबाजी करना हवा में। तेजस जब नीचे की तरफ जा रहा था तब उसके विंग्स बिल्कुल सीधे थे, ये देखिए उसके विंग्स। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेजस ने यहां नियंत्रण नहीं खोया था, बल्कि वो नोज डाउन करते हुए करतब दिखाने ही वाला था, जो आप इस वक्त की स्थिति में देख रहे हैं। जूम इन करके दिखाइए। नीचे जाने के बाद पायलट ने विमान को फिर से ऊपर ले जाने के लिए उसे सीधा कर लिया था। जो पोजीशन कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी, एक बार फिर से दिखाएंगे। ये देखिए, ये नोज डाउन है और उसके बाद से ऊपर की तरफ उसको उफान पड़ना था। वो अपने आप को बैलेंस कर चुका था। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन में है, नोज डाउन नहीं है। यहां से उसको ऊपर की तरफ उड़ान भरना था, लेकिन क्योंकि इस दौरान तेजस लो ऑल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर था, इसीलिए पायलट विमान को ऊपर की तरफ नहीं खींच पाया, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और तेजस की जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई। यहां एक और बड़ा पॉइंट यह है कि अगर यह विमान नोज डाउन करते ही वक्त अनियंत्रित हो गया था तो इस दौरान पायलट खुद को इजेक्ट करके जरूर बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसके पीछे एक कारण यही हो सकता है कि वो विमान को नीचे की तरफ ले जाकर फिर से ऊपर खींचने वाले थे और ये एयर मैन्यूवरिंग का हिस्सा था। लेकिन इसी दौरान एक चूक हुई और तेजस लो ऑल्टीट्यूड पर ऊपर जाने के लिए सीधा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये देखिए, ये वो पॉइंट है जिसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट भी वो हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो क्रैश हो गया। आप फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए, फुल स्क्रीन दिखाइए वीडियो। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो कुछ देर पहले वो वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा कि नीचे आने के बाद, नोज डाइव करने के बाद, ये देखिए यहां से वो नोज डाइव कर रहा है, नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ। लेकिन उसके बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब ये विमान अपने आप को सीधा करने में कामयाब होता है। ये देखिए, यहां पर वो सीधा हो चुका है, यहां पर वो नोज डाउन नहीं है और यहां से वो वापस ऊपर की तरफ जाने वाले थे। हमारे पास 19 नवंबर का भी एक वीडियो है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि तेजस इस क्रैश के दौरान किस तरह का करतब दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। और ये वीडियो इसी दुबई एयर शो का है जब सिर्फ 2 दिन पहले 19 नवंबर को भी इसी तेजस विमान ने हवा में करतब दिखाए थे और तब भी ये नोज डाउन करते हुए नीचे गया था और इसके बाद पायलट ने नीचे जाकर विमान को ऊपर की तरफ खींच लिया था। लेकिन आज शायद ऐसा नहीं हो पाया। देखिए,
हमारे पास दुबई एयर शो का वो फ्लाइट चार्ट भी है जो मैं अपने साथ लेकर आई हूं, क्योंकि दुबई एयर शो के इस फ्लाइट चार्ट में तेजस की बात की गई है 2:15 से 8 मिनट के लिए 2:23 तक उसे ये हवा में उड़ान भरनी थी। ये जो हमने आपके लिए हाईलाइट किया है, ये आप देख रहे हैं, ये तेजस विमान के लिए ही ये जगह निर्धारित की गई थी। 8 मिनट का कुल वक्त था, जिसमें इस फ्लाइंग चार्ट में लिखा है, फ्लाइट चार्ट में इससे पहले अगर आप देखिए तो सूर्य किरण F-35 है, उसके बाद तेजस है, फिर F-16 UAE है, फिर B-52 है, पूरी लिस्ट है जिसमें आप रफाल से लेकर सुखोई मीर 2000 सबको वहां पर उड़ान भरनी थी। तीसरे नंबर पर तेजस जो कि 2:15 पर उड़ान भरती है 8 मिनट के लिए, और उसको 2:23 तक ये उड़ान भरनी थी। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है कि एयर शो के आखिरी दिन तेजस लड़ाकू विमान को तीसरे नंबर पर उड़ान भरनी थी। और बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से ये पूरा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि जो फ्लाइट चार्ट है उसमें साफ साफ ये देखिए, हमने इसीलिए ग्राफिक्स में भी आपके लिए बना दिया। जो फ्लाइट चार्ट मैंने आपको दिखाया, ये तीसरे नंबर पर जो आप फ्लिकर होता हुआ देख रहे हैं, इससे पहले सूर्य किरण F-35 तेजस तीसरे नंबर पर, फिर F-16 UAE, B-52 एक्स्ट्रा 330, K-52 मीर 2009। ये समय जो था वो 2:15 से लेकर 2:23 तक, यानी कुल 8 मिनट के लिए तेजस को ये हवाई करतब दिखाना था। 17 नवंबर को शुरू हुए दुबई एयर शो का आज आखिरी दिन था, और इस मौके पर कुल 15 फ्लाइंग प्रोग्राम्स होने थे, जिनकी शुरुआत सूर्य किरण फॉर्मेशन से होनी थी। और ये भारतीय वायु की ही फॉर्मेशन है, जिसमें हॉक MK-132 विमानों से हवा में सूर्य की किरणें जैसी आकृति बनाई जाती है। इसके बाद F-35 लड़ाकू विमान को उड़ान भरनी थी, और ये विमान 15 मिनट के लिए हवा में करतब दिखाने वाला था। और इसके बाद जो विमान है उसका भी नंबर आप देख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि तेजस को कुल 8 मिनट के लिए ये भरना था, और साफ है कि अब इस मामले की जांच होगी। इस जांच को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं, जो एक औपचारिक जांच समिति होती है। ये तीनों सेनाओं से जुड़ी किसी भी गंभीर घटना, विमान हादसे, दुर्घटना, मौत या ऑपरेशंस में चूक की असली वजह पता लगाने के लिए बनाई जाती है। और इस समिति का काम सिर्फ जांच तक सीमित होता है, और आगे की कार्रवाई दूसरी समिति को उसके बाद से सौंप दिया जाता है। कल्पना से परे है, और जो घटना वहां पर जो लोग देख रहे थे वो भी उसे काफी दुखी दिखे, जैसा कि आपने देखा। इस घटना में एक बात और ऐसी है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। दुबई एयर शो का आयोजन 17 नवंबर से 21 नवंबर के बीच कुल 5 दिनों तक होना था, और आपको यकीन नहीं होगा कि इन 5 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब तेजस ने उड़ान नहीं भरी। 17 नवंबर वहां से लेकर 21 नवंबर के बीच तेजस ने हर दिन फ्लाइंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 20 नवंबर तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब तेजस की उड़ान में कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी हुई हो। तेजस लगातार दुबई एयर शो में वाहवाही बटोर रहा था, और बड़ी बात यह है कि इस वाहवाही से पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। आप जानते हैं इस तकलीफ का कारण क्या था? इस एयर शो में पाकिस्तान भी अपना JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट लेकर आया था, और जब पाकिस्तान का यह विमान लगातार एयरपोर्ट हैंगर में खड़ा हुआ था, तब भारत का तेजस हर दिन अपनी ताकत, कला, क्षमता पूरी दुनिया को दिखा रहा था। तेजस की इस एयर शो में इतनी चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से उसके खिलाफ नए नए झूठ फैलाए गए। तेजस को दुष्प्रचार का शिकार बनाया गया, और यही मैं अब आपको दिखाना चाहती हूँ। एक्स पर इन हैंडल्स ने क्या झूठ फैलाया, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तरह तरह के उन्होंने एक के बाद एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, और देखिए इन सब में वो क्या कह रहे हैं। दुबई एयर शो में तेजस का तेल लीक हो गया। कई देश एक तेजस खरीदना चाहते ताकि वो सीख सके कि तेजस कैसे नहीं बनाना है। और ये सारे नाम आप देख रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान के हैंडल्स थे। जूम इन कीजिए, जूम इन करके दिखाइए। ये फैजल रांझा नाम का एक अकाउंट है पाकिस्तान का, जिसमें ऑयल लीकेज, दुबई एयर शो में तेजस विमान से ऑयल लीकेज का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। तेजस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती करा दी है। ये सब लिख रहा, आप खुद पढ़िए सोशल मीडिया पर ये सब क्या है। अब इधर वाले एक बार आ जाइए, जिसपे आप देखेंगे कि यहां पर भी एक टैक्टिकल टीपू नाम से पाकिस्तान बेस्ड हैंडल है, जिसने लिखा तेजस पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सबब बन चुका है। भारत को इस बेचारे को एयर शो में दिखाने से पहले थोड़ा बड़ा होने देना चाहिए था। भारतीय जेट विमानों की क्वालिटी फिर उजागर। दुबई एयर शो में तेजस को लेकर टरमैक में तेल का रिसाव, ऑयल लीकेज। पाकिस्तान ने तेजस के खिलाफ यह झूठ फैलाना शुरू किया, इतना फैलाया कि भारत की तरफ से फैक्ट चेक करना पड़ा, और यह बताना पड़ा कि इस तरह के सभी दावे फर्जी है, गलत है। PIB ने बाकायदा फैक्ट चेक किया।
और पीआईबी ने यह बताया कि जिस वीडियो को दिखाकर तेजस में ऑयल लीकेज होने का दावा किया जा रहा है, वो वीडियो तेजस के एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम से पानी निकालने का है। और यह पानी जानबूझकर निकाला जाता है क्योंकि दुबई जैसी जगहों पर हवा में नमी ज्यादा होती है। पाकिस्तान के इस झूठ से यह पता चलता है, देखिए पीआईबी का फैक्ट चेक हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के इस झूठ से पता चलता है कि वो पहले दिन से ही तेजस के खिलाफ साजिशें रच रहा था। पाकिस्तान के मीडिया में भी तेजस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था और यह लिखा जा रहा था कि दुबई एयर शो में तेजस की चमक को पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्ट ने फीका कर दिया। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने यह लिखा कि इस एयर शो में JF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर MOU साइन हुए हैं और इस एयर शो में तेजस से ज्यादा इस एयरक्राफ्ट ने सबका ध्यान खींचा। डॉन ने लिखा पाकिस्तान तेजस के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा, फर्जी खबरें इसलिए चला रहा था क्योंकि भारत का तेजस और पाकिस्तान का JF-17 दोनों ही लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। दोनों ही 4.5 जनरेशन से हैं, जिसमें तेजस को भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और JF-17 को लेकर पाकिस्तान दावा करता है कि इसे उसने और चीन ने मिलकर बनाया है। अब पाकिस्तान काफी समय से यह कोशिश कर रहा है कि वो तेजस के खिलाफ दुष्प्रचार करके अपने JF-17 विमान को दुनिया के बाजार में बेच पाए और इसीलिए वो लगातार इस एयर शो में भी तेजस को झूठी खबरों से निशाना बना रहा है। सोचिए, हादसा तो आज हुआ है, लेकिन पहले से ही वो इस तरह की खबरें फैला रहे थे, जिसका फैक्ट चेक पीआईबी ने किया। अब आज की घटना के बाद वो इसका जश्न मना रहा है। यह लगातार तीसरा मौका था जब तेजस ने दुबई एयर शो में हिस्सा लिया। दुबई एयर शो को दुनिया में हवाई जहाज, हथियारों, ड्रोन, एयरलाइंस, टेक कंपनीज के लिए सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। इस एयर शो में अलग अलग देश अपने लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स का प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके लिए खरीदार ढूंढ सकें और भारत ने अब तक इस मंच पर अच्छी खासी साख कमाई। इस बार भी इस एयर शो में 98 देशों के 200 से ज्यादा विमान हिस्सा ले रहे थे और कुल 115 देशों के प्रतिनिधिमंडल इस एयर शो में शामिल थे, जिनमें भारत की एक बड़ी भागीदारी थी। चीन की तरफ से इस एयर शो में 80 कंपनियां शामिल हुई, भारत की तरफ से 40 कंपनियां, जबकि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 4 कंपनी। और भारत ने बिल्कुल भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि आज इस एयर शो के आखिरी दिन हमारा तेजस विमान क्रैश हो जाएगा। आज सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस क्रैश के पीछे कोई सैबोटाज है या गहरी साजिश हो सकती है, लेकिन ये तो जांच से ही पता चलेगा। सेना और सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है और हम भी आपसे यही कहेंगे कि जब सेना कुछ नहीं कहती तब तक इसमें अपनी तरफ से साजिश के तार ढूंढना शायद सही नहीं। देखिए, ये तो बात जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये मैकेनिकल फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट था या फिर पायलट की गलती है या कोई सबोटाज है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पहली ऐसी कैजुअल्टी है, पहला ऐसे एक्सीडेंट है जिसके अंदर कोई मौत हुई है। तो यहाँ पर अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि ये प्रोग्राम को हम जारी रखें या ना रखें, ये बहुत गलत सोच। ये इंक्वायरी से पता चलेगा। सारी इंक्वायरी जब होगी, स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी होगी। एक चीज़ कोई नहीं छोड़ी जाएगी। हर एक इंजीनियर जिसने काम किया था, हर एक टेक्नीशियन से पूछा जाएगा, उसका काम देखा जाएगा। कोई कॉमनैलिटी तो नहीं है, किसी ने या एयरक्राफ्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी जो पहले भी आई थी, ये सब देखा जाएगा। तो एकदम से अभी कोई बता नहीं सकता, अभी कोई खबर नहीं है क्या है, क्यों हुआ है, वो कैसे हुआ है। ये तो जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उसका सारा जो है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर वगैरह और जो वो कॉकपिट CPR निकालेंगे वो, तो उसी के बाद पता लगेगा कि क्या एक्चुअल है। बट मेरी सहानुभूति है। यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि इस तरह के एयर शोज में पहले भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। साल 2002 में जब यूक्रेन में एक एयर शो का आयोजन हुआ था, तब इसमें यूक्रेन का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया था और इसमें 77 लोगों की जान चली गई थी। जबकि साल 2015 में भी इंग्लैंड के एक एयर शो में इसी तरह की घटना हुई थी और इन दोनों मामलों में वही विमान क्रैश हुए थे जो हवा में करतब दिखा रहे थे और कम ऊंचाई पर उन्होंने अपना नियंत्रण उस वक्त खो दिया था। देखिए, विमान क्रैश होकर सीधा ऐसी जगह पर गया जहां पर बहुत लोग थे और बहुत ज्यादा कैजुअल्टी हुई थी। ये दूसरी बार है जब भारतीय वायुसेना का तेजस विमान क्रैश हुआ है। इससे पहले पिछले साल मार्च 2024 में एक युद्धाभ्यास के दौरान पहला तेजस विमान दुर्घटना का शिकार हुआ था, जिसमें पायलट की जान बच गई थी और उस वक्त क्रैश से पहले पायलट ने खुद को इस विमान से अलग कर लिया था, इजेक्ट कर लिया था। देखिए,
ये घटना 12 मार्च 2000 आपने देखा उस वक्त की थी, 2024 की, और उस दौरान जैसलमेर में ये घटना घटी थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि जब पहला तेजस विमान क्रैश हुआ तब ऑयल पंप में गड़बड़ी के कारण इंजन सीज हो गया था और इसी वजह से ये दुर्घटना हुई थी। और अब जब दूसरा तेजस विमान क्रैश हुआ तब भारतीय वायुसेना ने इसकी भी जांच के आदेश दे दिए हैं, जानकारी आएगी। बड़ी बात यह है कि तेजस भारत का पहला मेड इन इंडिया फाइटर जेट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है और ये एक सरकारी कंपनी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि तेजस को विकसित करने का पहला विचार साल 1983-84 में पेश हुआ था। तेजस ने अपनी पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को भरी थी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने देश के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम संस्कृति भाषा के शब्द तेजस पर रखा था, जिसका अर्थ होता है दीप्ति, चमक या फिर प्रकाश कह लीजिए। तेजस ने पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर भारत की छवि को पेश किया, उसको बल दिया, उसको ताकत दिया। ये बताया कि 21वीं सदी का भारत अपने ही देश में स्वदेशी लड़ाकू विमान भी विकसित कर सकता है। आज भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 1 सीरीज के 32 लड़ाकू विमान हैं और बहुत जल्द भारत को 150 से ज्यादा नई सीरीज के तेजस विमान मिलने वाले हैं, जिन्हें तेजस मार्क 1A कहा जाता है। बड़ी बात यह है कि जब तेजस विमान क्रैश हुआ तब पूरी दुनिया की नजर उसी पर थी। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजीरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और यहां तक कि अमेरिका ने भी भारत से तेजस को खरीदने की इच्छा दिखाई और तेजस का इंजन हमें अमेरिका से ही मिलता है। लेकिन इस क्रैश के बाद पाकिस्तान और चाइना जैसे देश जो है वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की एक नई मुहिम शुरू कर सकते हैं और उसी चीज को दोहराया जा सकता है जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और उसमें यह बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने बिना जांच पड़ताल के ये झूठ फैलाया कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। सोचिए, जब ये देश पहले इतना झूठ फैला चुके हैं, हमने आपको दिखाया ही पाकिस्तान ने किस तरह से इसी तेजस को लेकर ऑयल लीकेज की ऐसी ऐसी बातें फैलाई और अब इस घटना के बाद यही है कि ये देश भारत के खिलाफ किसी तरह का एक फेक नैरेटिव और फैलाना शुरू कर देंगे। और बात सिर्फ इन देशों की नहीं है। आज मैं अपने साथ एक अल जजीरा का भी आर्टिकल लेकर आई हूं और इस लेख की कॉपी जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसका हेडलाइन आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा गया है, इंडियाज तेजस फाइटर जेट क्रैशेस एट दुबई एयर शो, पायलट डाइज। आज की घटना को आधार बनाकर यह साबित करने की कोशिश की गई है इस लंबे चौड़े आर्टिकल में कि इस साल भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी हमारे विमान नष्ट हो गए थे। और मैं आपको पढ़कर भी वो बताती हूं, क्योंकि इसमें जब आप देखेंगे शुरू में तो पूरे आज की घटना के बारे में बताया गया है, लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इनमें मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई थी, हेवीएस्ट फाइटिंग इन डेकेड्स, कई दशकों में सबसे बड़ी लड़ाई थी और उसमें फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइल्स तक का इस्तेमाल हुआ था। आफ्टर आर्म्ड मैन किल्ड मोर देन 2 डजन टूरिस्ट इन, पहलगांव के हमले का जिक्र था अप्रैल में। पाकिस्तान क्लेम टू हैव डाउन्ड एटलीस्ट 5 इंडियन जेट्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। 5 जो लड़ाकू विमान थे भारत के, उसको पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट में गिरा दिया। और बट अ टॉप इंडियन जनरल एडमिटेड इन जून दैट इंडियन फोर्सेस हैड इंडीड लॉस्ट एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ जेट्स। उन्होंने सीधे सीधे अननेम करके बिना नाम का बता दिया कि ये माना, ये स्वीकारा भारत ने कि उसके फाइटर जेट्स का बहुत नुकसान हुआ है। और यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आल्सो असर्टेड इन जुलाई 5, 4 और 5, बट आई थिंक 5 जेट्स फेल। तो ये पूरा जो ये आर्टिकल है उसके जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है, जिसमें ये बताने की कोशिश है कि यहाँ पे पहले भी फाइटर जेट्स गिरते रहे हैं और वही एक बार फिर से घटना हुई है। मतलब दोनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ये दावा, झूठा दावा किया गया था, उसको और आज की घटना को जोड़ दिया गया है। क्या आपने सोचा है कि मौजूदा वक्त में भारत के डिफेंस सेक्टर और हथियारों को लेकर इस तरह के फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को क्यों फैलाया जा रहा है? इसका कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा निर्यात में कई बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ा है और सबको हैरान कर दिया है। साल 2014-15 में भारत का जो रक्षा निर्यात, वो एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, रक्षा निर्यात लगभग 2000 करोड़ रुपए था। वो 24-25 आते आते 23,000
622 करोड़ रुपए हो गया था और अनुमान है कि 2029 तक के रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम रक्षा उत्पादन में भी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। ये कैसे हजम होगा? मेक इन इंडिया का कमाल और उसका दबदबा जब पूरे विश्व में अपनी साख बना रहा है, तो ऐसे वक्त पर वो तमाम दुश्मन देश या फिर अपने आप को प्रतिद्वंदिता में या कंपटीशन में आगे करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। साल 2014 में भारत का रक्षा उत्पादन 46,430 करोड़ रुपए का था, जो अब 2024-25 में आते आते 1 लाख, जैसा कि आप उस ग्राफ में देख रहे हैं, 1,54 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और यही बात चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को पेट में दर्द करा रही है, उनको परेशान कर रही है। दुनिया इस बात को जानती है कि जो भी देश रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बने हैं, जिन्होंने दुनिया के रक्षा निर्यात में अपनी भागीदारी को बढ़ाया है, वो देश सुपर पावर बनकर उभरे हैं। और यही वजह है कि हमें बार बार इस मामले में निशाना बनाने की कोशिश होती है और एक के बाद एक किसी ना किसी तरीके से फेक प्रोपेगेंडा बैठाया जाता है, चलाया जाता है। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया का टूल किट पूरी तरह से लग जाता है जब उन्हें इस तरह का फेक नैरेटिव बिल्ड करना होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के सोशल मीडिया फेक नैरेटिव को बढ़ाने के लिए शायद अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से उस फेक नैरेटिव को बढ़ाने में उनकी मदद कर डालते हैं। यहां बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया हथियारों को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साल 2022 में एक लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और ये विमान कोई और नहीं बल्कि मेड इन इंडिया तेजस था। देखिए।